हाय। हेलो। हेलो। इधर आ रही है। रोटी के लिए बेटा शीशा है, बेटा मिरर है, मिरर। हेलो। बच्चे प्यारे ही होते हैं। बाय बाय। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं बेबी? आज हम जा रहे हैं मार्केट। कौन सी मार्केट? मार्केट डाकू बापू। हम जा रहे हैं वैसे तो बापू, लेकिन हवा महल के पास जा रहे हैं। हवा महल के पास। हाँ, मतलब सारी मार्केट वही मिक्स हैं थोड़ी अच्छा। बहुत। जो मुझे समझ आया, मैं यहाँ से नहीं हूँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं है वैसे। ओके, सो लेट्स सी। आज हमें रोका गया है यहाँ पे। जाओ। क्या हो गया सर? देख लिया। थैंक यू। हाँ अच्छा, देख लिया, थैंक यू। ऐसा क्या हुआ? अरे वो उन्होंने पीछे से चेक कर लिया। पीछे से क्या? मतलब नेट पे चेक कर लिया, वो क्या कहते हैं, नंबर प्लेट से चेक कर लिया ऑन है क्या रिकॉर्डिंग? हाँ। मतलब ऐसे ही, आई नो इनका ये तो ड्यूटी है करना। मतलब इन्होंने पता नहीं अब क्यों रोकते हैं, मेरे मेरे को तो ऐसा लगता है कि ऐसे रोकते हैं कि दिल्ली की गाड़ी दिल्ली है की गाड़ी है तो डेफिनेटली तो कोई ना कोई कांडी होता ही भाई है। हम तो अपना उतर सब जा। सामान रख के चलते हैं। हाँ। हमें पोल्यूशन चेक कर लो, कुछ भी चेक कर लो। उसके बाद इन्होंने पता नहीं कुछ चेक करा होगा, क्या कहते हैं पीछे, क्या कहते हैं वो, मेरी नंबर प्लेट से चेक कर लिया, गुप्ता जी, गगन गुप्ता जी। मैंने कहा हाँ जी। कह रहा जाओ आप जाओ। मैंने कहा क्या हुआ, देख लो मैं दिखा रहा हूँ। कह रहा नहीं आप जाओ। ठीक है बच्चा। हाँ, तो हमारा पॉइंट हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं कि अभी कुछ आपने देखा ही, पुलिस वाले ने रोक लिया था। और मैं इस पे भी थोड़ा सा बोलना चाहूंगा यार, जब भी जयपुर आया हूँ ना, तब ये ऐसे रोकते हैं। अबे यार राइट मुड़ना था गलती हो गई। जब भी जयपुर आता हूँ ना, ऐसे गाड़ी को रोकते हैं मुझे जैसे ऐसा नेग्लेक्शन फील होती है कि थोड़ी। मतलब जैसे हम मतलब कुछ हमें मतलब, और ऐसे फट से रोकते हैं, फट से। जैसे मतलब लोकलिस्ट नहीं है तो हमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट आउट कर दिया जाता है ना कि यार ये बंदा तो यहाँ से आया है। भाई हम भी तो मतलब इंडियन ही है, दिल्ली के हैं तो हर गाड़ी गलत नहीं होती है। हाँ, लेकिन ये बात भी है ना बच्चे की, कहीं ना कहीं उनकी वो जॉब उनको यही कहती है कि हर किसी पे पॉइंट आउट करो, नजर शक मत करो या फिर जो भी। हाँ वही वही। अरे फिर भी मुझे ये आई रहता थिंक है। आप यूटर्न ले लो। नहीं सही है सही है, फिर भी मुझे ये रहता है कि ये जान के करते हैं कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ये वो मिलेगा, मतलब पहले भी हो चुका है वो वाला एक्सपीरियंस, क्या ही शेयर करें। उन्होंने तो मतलब हद ही कर दी थी। अरे भाई फालतू में साहब, रोका था रात को। और अपने सिर्फ उसने 200 रुपए 300 रुपए के लिए हमारे साथ ऐसा किया। हाँ वही। और हमने स्पेशली उसे बोल दिया था भैया हम पे कैश नहीं है, तो हम क्या पेटीएम या फिर गूगल पे या कुछ भी कर दें। तो उसने क्या कहा था बच्चे? तो उसने कहा था कि खुले दे दो, नहीं कैसे भी दे दो, एटीएम है सामने। हाँ, एटीएम है, हाँ वो रहा एटीएम ना, वो वहां से ले एटीएम, आओ। एटीएम से पैसे निकाल लो। हम करने भी वो भी चले गए, हमने हाँ सोचा चलो वो भी कर लेते हैं। तो लेकिन पता नहीं क्या हुआ था कि पता नहीं कौन सा एटीएम था हमारे पास। हमारा क्या हुआ था, हमने ज्यादा पिन डाल दी थी, उसको भूल गए थे। वो 24 आवर्स के लिए वो हो गया था रिस्ट्रिक्ट, कि आप उसके बाद यूज कर पाओगे। तो हमारे हाँ, पास वो कहीं ना कहीं लॉक हो गया कहीं था। ना कहीं ये हमारे लिए फायदेमंद भी हुआ, क्योंकि हम निकाल ही नहीं सकते पैसे, कैशलेस हाँ, एक थे हम। तरीके से मुझे तो ऐसा लगा कि भगवान ने ही कहा कि ले बेटा, तू दे ही नहीं पाएगा पैसे। कैशलेस थे हम, हमारे पास था ही नहीं पैसा। तो हम एक दुकान के पास चले गए। हमने वो दुकानदार, वो बेचारे दो अंकल थे, अच्छे थे, बंद ही कर देते शॉप, मार्केट बंद ही हो रही थी। हाँ। तो फिर उसके बाद हमने उनसे पूछा कि अंकल आपके पास पेटीएम यूज करते हो? उन्होंने कहा हाँ क्या हुआ। मैंने कहा कि आप ना ऐसा करो कि मैं आपको 200 रुपये दे देता हूँ, आप मुझे कैश दे दो। तो कह रहा, उनको भी कुछ शक हुआ कि एकदम से। उन्होंने कहा क्या हो गया? तो मैंने कहा अंकल वो पुलिस वाले अंकल को देना है, वो मांग रहे हैं। तो वो कह रहे क्यों मांग रहे हैं? मैंने कहा ऐसे ऐसे कि मैं हाईवे से आ रहा था तो मेरी हेडलाइट जली रह गई, अपर लाइट। अब वो कह रहे अपर लाइट जली हुई थी तो इसलिए चालान भरना पड़ेगा। तो कह रहे अरे तो फालतू में काटते हैं चालान। अब देख, फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो भी बोलने लग गया कुछ ना कुछ। फिर उन्होंने पैसे दे दिए, और शायद पता नहीं उन्होंने कुछ पुलिस वाले की तरफ देखा भी था दुकानदारों ने, तो शायद वो पुलिस वाला अपनी नज़रों में थोड़ा सा डाउन हो गया। मेरी गलती हो गई कि मैंने भी अपने डैश कैम से ना वो वाली वीडियो निकाली नहीं। चलो अब कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद वो नज़रों में अपने डाउन हो गया पुलिस वाला, तो उसने खुद ही कह दिया कि रहने दो, मत दो।
और उसके बाद मतलब छोड़ ये दिया था मैं। कि कहीं ना कहीं उसकी अपने पूरी उसने बेइज्जती करवा ली। उसके बाद उसे फील हुआ कि यार जेन्युइन है, अब छोड़ दो, क्योंकि अब तो उतर गई ना सारी की सारी। देखो हम दिल से चाहते हैं कि भैया कोई इंसान हमारी तरह फेस ना करे वो सिचुएशंस। तो गाइज अगर आपके पास पूरे तरीके से हर तरीके की डॉक्यूमेंटेशन सारी लेके आप चल रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, तो अभी आप ने देखो ये गलत ना, track मतलब पर है। इतने सारे टॉपिक्स है ना बताने के ना। अभी एक हॉर्न है, मिनट जरा चलो ये छोड़ो तो यार। कंप्लीट कर दूं। वही वही मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि दूसरा कोई फेस ना करे ऐसे सिचुएशंस। अगर आप इस चीज के लिए लड़ सकते हो, अगर आपके पास सब कुछ अवेलेबल है तो, अदरवाइज फिर तो आपकी गलती डेफिनेटली है। और ये आपको फिर मतलब एक भी डॉक्यूमेंट कम हुआ ना तो फिर आप ही की गलती है, चाहे आपने करा हाँ, हो या ना करा फिर हो, तो आपकी फिर गलती आप है। ही की गलती। एक गलती, इवन आपने सीट बेल्ट भी ना पहनी हो ना तो उसमें भी आपको 4 गलतियां निकाल देंगे आपकी भी। हाँ, एक बार इसी से याद भी आया, एक बार और रोका है इन्होंने जयपुर में हाँ। हमें। अरे इतनी बार रोकते हैं वो ना, तो बहुत ही अच्छा था बस सीन। लपक के आते हैं, लपक के कि दिल्ली की गाड़ी लपक लो। उसके बाद कह रहे सीट बेल्ट नहीं है मैम ने सीट बेल्ट नहीं मतलब मैंने ऐसा था, मेरा मेरा सीट बेल्ट का मेरा थोड़ा सा ही रहता है, मेरे को कंधे पे ना बार बार ना तंग करता है, तो मैं उसको ना थोड़ा सा मूव करके ना अपने उधर ले लेती हूँ जहाँ पे मेरा कमर है, वहां की तरफ उसे स्ट्रेच करके रख देती हूँ, जिसकी वजह से वो दिखती नहीं बेल्ट। एक दो टाइम पे कर देती हूँ ऐसे, मतलब हमेशा नहीं करती हूँ। वैसे ऐसा नहीं हुआ था कुछ ही, ऐसा हुआ था आपने ब्लैक कपड़े पहन रखे थे। मैंने ब्लैक आउटफिट भी पहना ब्लैक हुआ पहन था, रखा लेकिन था। बच्चे मैंने लगा रखे थे तो उन्हें ये इसलिए भी नहीं दिखी थी क्योंकि मैंने हल्का सा ऐसे नीचे कर रखा था, क्योंकि गर्मी बहुत थी जयपुर में उस समय। अच्छा। और आई थिंक हम बिना एसी के थे गाड़ी में, तो थोड़ा सा हालत ऐसी थी कि बस बेल्ट इरिटेट कर रही थी। तो मतलब बेल्ट लगी थी बट हाँ समवेयर इट वाज इरिटेटिंग मी। तो वही चीज उनको नहीं दिखी। जैसे उन्होंने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकते उन्होंने कहा अरे मैडम की बेल्ट नहीं है सर। फिर बताओ, मैडम की बेल्ट है, मैं चौंक गया, मैंने को बेल्ट नहीं है। तो मैंने कहा मैं तो हमेशा मतलब हम दोनों सबसे खास तौर पर ये ध्यान रखते हैं कि गाड़ी में बैठते सीट बेल्ट पहन लो। हाँ और उसके बाद ये मुझे बोलती रहती हैं, मैं इनको बोलता रहता हूँ कि सीट बेल्ट पहनी है, सीट बेल्ट पहनी है। वो तो चाहे मैं हम ये- पहने ना पहने, हाँ, उन दोनों एक दूसरे को बोलते जरूर हैं। तो चौंक गया, मैंने कहा इन्होंने कैसे नहीं पहनी सीट बेल्ट, तो मुझे बोलती है सीट बेल्ट पहन लो। मतलब मैं भी पहनता हूँ लेकिन वैसे। तो फिर उसके बाद मैंने देखा, चौंक कर मैंने देखा, मैंने कहा सीट बेल्ट तो है। तो मैंने बोला मैंने सीट बेल्ट तो बांध रखी है। तो उन्होंने बोला उन्होंने भी देखा सीट बेल्ट है, कह रहे चलो जाओ जाओ। वही मैं कहा, यार मतलब चलो ठीक है उनका काम भी है, लेकिन वो जो पहला एक्सपीरियंस था ना वो उसकी वजह से थोड़ा बैड एक्सपीरियंस हो गया हमारा कि इनका कि हर मेरा हर वही वही नजरों से देखते हैं, इनका भी even। वही वही देखो अब कौन से एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे, जयपुर के, अलवर अलवर कह रहा नहीं हूँ, नहीं, हमारा अजमेर किधर था। और देखो कौन सा एक्सपीरियंस याद आ गया। मतलब बैड बैड एक्सपीरियंस ही हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मतलब। लेकिन हम इसमें भी एक बैड ना बोल के हम पॉजिटिविटी बहुत हाँ, रखते हैं ये भी अपने है। अंदर, तो हम लोग उसको बोल ही देते हैं कि चलो भगवान ने जो करवाया वही। अच्छे के लिए करवाया। अच्छे के लिए वो करवाया। चीज हमारे अंदर हमेशा से है। हम जज नहीं कर रहे हैं सिटी को, हम ये भी नहीं कह रहे हैं पुलिस वाले ऐसे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे साथ हुआ वो हो गया। अब हम नहीं चाहते कि अगर कोई और दिल्ली से भी आता है या फिर कहीं से भी आता है, तो अगर सेम सिनेरियो आपके साथ भी होता है तो वही चीज़ है, आप भी वही चीज़ को थोड़ा सा मेजरली बोल सकते हैं कि सर हम लोगों के पास अगर कुछ चीज़ें हैं नहीं तो आराम से बात कर सकते हो। अपना हाँ, ये जो वही। गंदापना होता है ना, वही, लोग वही। बहुत दिखाते हैं, उसकी वही, वजह से वही। डेलिटियंस का नाम खराब है। अकड़ नहीं दिखानी ज्यादा। अक्कड़ बहुत खराब कर शायद देती है। उनका भी क्या पता ये एक्सपीरियंस रहा हो। हाँ एक्चुअली मुझे यही फील यही आया लग रहा अभी है। सोचते सोचते, कि इसीलिए मैंने बोला कि भैया मुझे फील आ रहा है ये, हाँ कि दिल्ली वालों ने अपना नाम खराब किया हुआ है। जो मैंने इतना ट्रेवल किया, इन्होंने भी ट्रेवल किया, देखा हुआ है, समझा हुआ है, सब कुछ देख के हमने बताया इस बात को कि हाँ दिल्ली या नॉर्थ का नाम खराब क्यों है और उसका रीजन है एग्जैक्टली। वो भी देखा है मैंने और वो भी देखा है। दोनों पहलू देखने के बाद समझ आता है कि हाँ एक तरफ से शायद वो भी गलत हो सकते हैं तो हम भी गलत हैं, तो हमारी भी गलती किसी ने ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है उनके माइंड में। जैसे हरियाणवी का एक नेचर अलग होता है, उनको खड़ी बोली बोलनी होती है, लेकिन वो खड़ी बोली के साथ ये भूल जाते हैं कि सामने वाला शायद से उस वाले एक्सेंट को हार्शली लेगा, ना कि उसे प्यार से लेगा। तो वही चीज़ है, नॉर्थ का आके यहाँ पे बंदा सॉफ्टली बात करेगा ना तो उतना अच्छा आप दूसरों के लिए भी एक एग्जाम्पल छोड़ते हो, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपनी टशन दिखा के दिल्ली से भाई पता ना कहाँ रहते हैं हम, पता ना किससे बात कर रहे तो ये लाइंस ना यूज़ करके थोड़ा प्यार से अपने शब्दों को यूज़ करें। मुझे तो ये लगता है कि हम दोनों जितना सोचते हुए चलते हैं ना इन चीज़ों को,
हर छोटे इंसान को भी हम इतना लेवल पे सोचते हैं कि यही सेम टोन अगर हमसे यूज़ की जाए तो शायद हमें भी बुरा लगेगा। तो वही चीज़ है, अगर हम दोनों तरफ देखें तो पुलिस वालों की तरफ से अगर उनका हमारी तरफ माइंडसेट है तो वो इसलिए है, और अगर हम लोग अभी उनके बारे में ये क्रिएट कर रहे हैं कि वो ऐसे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि अगर आप हो ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो तो प्यार से बात करें, प्यार से डील करें, कहीं ना कहीं उन्हें खुद ही फील हो जाए कि गलत रोक दिया इसकी गाड़ी हमने। अब जैसे कि वही सेम अभी ये वाला एग्जांपल भी हुआ था, उसने खुद ही बोला गुप्ता जी, गगन गुप्ता जी कंधे पे हाथ रखा, कह रहे जाओ। ये भी तो एक अच्छा जेस्चर था ना उसकी हाँ, तरफ ये से, मुझे भी अच्छा लगा। उनकी तरफ से अच्छा था ये वाला। तो अच्छा बिहेव करोगे तो अच्छा मिलेगा, वो वाली बात है। वही बात है। ये जो आपको सामने यहाँ का मेन गेट दिख रहा है, ये जयपुर की वाइब्स यहाँ से स्टार्ट हो जाती है मार्केट की। लेकिन एक चीज़ यहाँ की जो मैंने यहीं से सुनी है, यहीं के लोकलिस्ट से सुनी है, कि यहाँ से बापू मार्केट स्टार्ट होता है। बापू मार्केट जो यहाँ पे अब बापू मार्केट नहीं, डाकू मार्केट के नाम से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे महंगाई के नाम पे लूट है, और जो बाहर से इंसान आते हैं उन्हें एक्चुअली नॉलेज नहीं होती कि उन्हें किस रेंज में या फिर किस बार्गेन लेवल पे यहाँ पे शॉपिंग करनी है। उनको थोड़ा उल्लू बना दिया जाता है। जैसे अगर दिल्ली आते हैं साउथ से लोग, तो डेफिनेटली वही सिनेरियो दिल्ली में भी है, साउथ को उल्लू बनाया जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं और आपको पता लग जाती है कि ये मार्केट में इस सिचुएशन के साथ हमें चलना है कि यहाँ बार्गेन होगा ही होगा, तो आप पूरी तरह से, हम आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि बापू मार्केट के अलावा अगर आप पूरे जयपुर में कहीं भी जाते हो तो आई वुड से वो बहुत अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू बापू मार्केट। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे टाइम वेस्ट करना की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे खुद ही लोकलिस्ट कह चुके हैं कि इससे ज़्यादा महंगा एक्सपेंसिव हम नहीं बेच सकते। हमारे भैया उसूल नहीं है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं एक शॉपिंग वाले के भी होते हैं कि भाई हमें इससे ज़्यादा क्यों ही बेचें, क्यों आएगा ग्राहक फिर उनके पास। लेकिन इनका उल्टा ही चल रहा है बापू वालों का। ये इनका है कि भैया लूट लो, स्टार्ट हुआ है मार्केट, फॉरनर्स वाला प्राइस बोलो, और कहीं ना कहीं उससे आधे रेंज में तो बंदा ले ही लेगा। कितना बार्गेन कर लोगे आप? मतलब अगर एक जूती भी आप खरीदने के लिए निकलते हो, जो हमने एक्सपीरियंस किया लास्ट टाइम शॉपिंग वाले ब्लॉग में आप देखोगे, हमने उसमें जूती खरीदी तो हमें नॉलेज नहीं थी बापू मार्केट की, तो वो उसके बाद हमें पता लगा कि अच्छा बापू मार्केट स्टैंड्स फॉर दिस, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कुछ भी देख लो एज कम्पेयर टू एनी मार्केट, हर चीज़ अलग नहीं है, सिमिलर है। तो आई वुड से जस्ट लीव दिस एंटायर एरिया वेयर यू कैन सी दिस ऑल। ये जितनी आपको सड़क दिख रही है ना, दोनों तरफ की तरफ ये मार्केट है। जैसे ये स्ट्रीट्स हैं, और स्ट्रीट्स के साथ ही पूरी दुकानें अपने नाम से फेमस हैं। इन शॉप्स का नाम है कुछ बहुत आगे तक है, 140, 142 हमने जो कल देखा है, इनफैक्ट अपना एक्सपीरियंस उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। एक मिनट ज़रा। तो ये है हमारी बापू मार्केट, बहुत ही नाम की बापू मार्केट है ये। है तो अच्छी, लेकिन मतलब लेकिन चकाचौंध है बस, खूबसूरती की मार्केट, लेकिन लूट मार्केट बोल सकते हैं। मार्केट वैसे मतलब कुछ लोकलिस्ट से हमें पता लगा था, वो कह रहे थे डाकू मार्केट। हमने कहा डाकू, हमने कहा बापू, कह रहे हाँ वही डाकू। हमने कहा हम समझ गए आप किस लिए कह रहे हो, क्योंकि डाकू का मतलब लूटते हैं वहाँ पे। कह रहे हाँ महंगा सामान देते हैं। कहते हैं हमें भी तो मुंह दिखाना होता है भाई, फिर अपने बीवी बच्चों को क्या जवाब देंगे, हम भी बीवी बच्चे पालते हैं अपने, तो हमें भैया हम जितना हम खुश होते हैं, जितना मतलब है पैसा उतने ही पैसा का देते हैं, जिससे कि हमारा भी मुनाफा हो और सामने वाला का भी हो, खुश होकर जाए कस्टमर। आपको जहाँ जगह मिला वहाँ लगा सकते हो, यहाँ पे नहीं है जगह है, देखो यहाँ पे। और अब करते हैं पार्किंग। और एक सजेशन आपको कि यहाँ पे पार्किंग भी आप ऐसे वैसे कभी मत कर देना, क्योंकि यहाँ से टो हो जाती है गाड़ी, इसलिए ध्यान से जहाँ आपको सेफ लगे वहीं पार्किंग करिएगा। हो सके तो शॉप वाले से पूछ के उस जगह या फिर पेड पार्किंग।